जय हिंद आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक बहुत बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है और इस वैकेंसी का छात्र बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज बात कर रहे हैं हम लोग ये एसएससी जीडी। ठीक है, एसएससी जीडी की तरफ से एक बेहतरीन वैकेंसी का जो है बहुत बड़े जो है आपका पोस्ट पर जो वैकेंसी आया है इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे आपको कि कितना पोस्ट पर वैकेंसी आया है और कैसे आपको अप्लाई करना है और इस वैकेंसी की तैयारी आपको जो है कैसे करना है। ठीक है, और कौन कौन पोस्ट में कितना जो है इसमें टोटल पोस्ट रह रहा है, संपूर्ण डिटेल की चर्चा इसमें करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि ये जो एसएससी की जो वैकेंसी आया है ये आपका जो है जीडी पोस्ट के लिए आया है। ठीक है, एसएससी जीडी में आप देखेंगे जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ये अन्य सभी जितने भी पोस्ट हैं ये सभी एसएससी जीडी के थ्रू जो है भरे जाते हैं और देश में पूरे ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है और पूरे देश से जो है ये वैकेंसियां जो है ये कंडक्ट होती है। ठीक है, यानी कि यदि आप कहीं भी से बिलोंग करते हैं, भारत के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं तो आप इस वैकेंसी को जो है अटेंड कर सकते हैं, यानी कि इसका जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए देखिए कि इसमें से क्या क्या आपका जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे इसके जो पोस्ट की संख्या है, ये आपका कुल पोस्ट जो है आपका रहने वाला है ये 39,481 पोस्ट टोटल रह रहा है। ठीक है, कितना? तो 39,481 पोस्ट रह रहा है और ये अभी फिलहाल इतना निकला है और जैसे कि कयास लगाया जा रहा है कि आगे ये वैकेंसियां और भी जो है बढ़ने का चांस है। ठीक है, चलिए तो इसमें देखेंगे कि बीएसएफ का कुल जो पोस्ट है ये बीएसएफ का आपका जो है 15,654 पोस्ट टोटल रह रहा है। ठीक है, कुल सिर्फ और सिर्फ बीएसएफ में आपका जो है 15,654 पोस्ट है। तो ये जो है नंबर सिस्टम ये बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको आपको ध्यान से देखना है। इसके बाद आगे देखेंगे कि सीआरपीएफ में आपको जो है ये 11,541 पोस्ट रह रहा है। इसके बाद देखेंगे कि असम राइफल में आपका 1248 पोस्ट है। इसके बाद आईटीबीपी में आपका 3,017 पोस्ट पर वैकेंसियां निकली है। इसके बाद देखेंगे एसएसबी के लिए 819 पोस्ट है, सीआईएसएफ के लिए 7,145 पोस्ट है। इसके बाद एनसीबी के लिए मात्र 22 पोस्ट है और एसएसएफ के लिए आपका जो है ये 35 पोस्ट आया है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है यदि आप मेल हैं फीमेल हैं तो दोनों कैंडिडेट भर सकते हैं। देखिए मेल के लिए टोटल जो पोस्ट है ये आपका जो 35,612 टोटल जो है मेल के लिए है और फीमेल के लिए जो है ये 3,869 जो है आपका ये 3,869 पोस्ट ये टोटल जो है फीमेल के लिए है। ठीक है, तो फीमेल यदि मान लीजिए लड़की है आप लोग तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आखिर मन में आपके एक सवाल आ रहा होगा कि इस वैकेंसी को भरने के लिए हमारी एज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इस जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए तो आपको एज के बारे में बताएंगे कि आपको जो है कितना तक एज होना चाहिए, तब इस आप वैकेंसी को अटेंड कर सकते हैं और इसके साथ कैसे आपको इसकी तैयारी करना है। और जैसे कि अभी आप देखे होंगे कि अभी वर्तमान में जो बिहार पुलिस का जो फॉर्म आपका जो एग्जाम कंडक्ट हुआ और उसमें से कंप्लीट आपको जो तैयारी कंप्लीट बैच लेकर के आए थे और उसमें कंप्लीट तैयारी आपको किए और जितना भी पीडीएफ दिए हैं उस पीडीएफ से बहुत से क्वेश्चन आपको जो है ये एग्जाम में आया है। जैसे कि इसमें से अन्य जो है आपको अलग अलग डेट में जो है इसका एग्जाम लिया गया, क्योंकि पिछला जो वैकेंसी आया था इसी वैकेंसी में जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें कदाचार को लेकर के जो है वो क्वेश्चन वायरल होने के कारण अब जो है इसको सुदृढ़ तरीके से इसका एग्जाम लिया गया और उसमें अलग अलग जो है डेट में इसका एग्जाम लिया गया। तो प्रत्येक जो है जो जिस डेट में इसका एग्जाम हुआ उसमें से जितने भी क्वेश्चन आपको दिए उससे बहुत सारा जो है क्वेश्चन आपको जो है उसमें देखने को मिला है और क्वेश्चन आपसे लड़ा है और उसके साथ साथ कंप्लीट इसका तैयारी कराएंगे आपको। ठीक है, तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी आपका क्लास लाइव हो यानी कि एसएससी जीडी का तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाएगा और आप जो है क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको जो है यदि कोई इंक्वायरी करना हो इस क्लास के लिए तो आप मेरा नंबर नोट कर लेंगे। ठीक है, नंबर आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, ये 62-0-35-40-262। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोर जहां लिखा है वहां भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से आप मैसेज या कॉल करके आप लोग इंक्वायरी ले सकते हैं। चलिए
तो देखिए कि एज इस भर्ती को इस फॉर्म को भरने के लिए आपका एज कितना होना चाहिए। यहां देखेंगे कि 1/1/2025 तक पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जैसा कि कयास लगाया जा रहा था कि जो है ये आपका अक्टूबर यानी कि सितंबर अक्टूबर तक ही जो है ये डेट काउंट किया जाता है, ठीक है, 24 में। लेकिन इसको जो है अब डेट बढ़ा दिया है। इससे जो न्यू स्टूडेंट है उनको फायदा होने वाला है कि वो इस भर्ती को जो है अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ। जो अभी फिलहाल जो है मैट्रिक का एग्जाम दिए हैं, इंटर का एग्जाम दिए हैं, जिनका 18 साल हो रहा है, उसके लिए ये जो है एक सुनहला अवसर होने वाला है। आप जो है इसको मिस नहीं करेंगे और इस जो है फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। चलिए देखिए कि 1/1/2025 को आपका जो डेट होना चाहिए वो 18 से लेकर के आपका 23 वर्ष के बीच में होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए? 18 से लेकर के 23 वर्ष के बीच में आपका जो है डेट होना चाहिए। तभी आप जो है सॉरी एज होना चाहिए आपका 18 से 23। कब तक? तो 1/1/2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 तक आपका डेट 18 साल पूरा जाना चाहिए और उससे अधिकतम आपका 23 साल पूरा जाना चाहिए, ठीक है। तो ही आप जो है इस वैकेंसी को जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप जो सिंपल सी जो है 10वां पास यदि है यानी कि आप मैट्रिक पास हैं तो इस वैकेंसी को आप जो है अटेंड कर सकते हैं, यानी कि इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें देखेंगे कि ये जो आपका फॉर्म जो अब भराना स्टार्ट हो गया है, ये आपका जो है ये 5 सितंबर से जो है आपका क्या है 5 सितंबर से आपका जो है फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है और ये 14 अक्टूबर तक आपको जो है ये भरा जाएगा, ठीक है। तो आप डेट जो है देख लेंगे, ठीक है, डेट को कंफर्म कर लेंगे, यानी कि 5 सितंबर से आपका जो फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है और जो आपका 14 अक्टूबर तक जो है आपका जो है ये फॉर्म भराएगा। और यदि आप फॉर्म भरने में कोई भी गलती कर दिए हैं, जैसे कि नाम में गलती कर दिए हैं, डेट ऑफ बर्थ में गलती कर दी है, पिताजी के नाम में गलती कर दी है, तो उसको सुधारने के लिए एक मौका आपको दिया जाएगा। तो यहाँ करेक्शन का डेट देखेंगे, ये 5 नवंबर से लेकर के 7 नवंबर तक जो आपको 2 दिन आपको समय दिया जा रहा है कि 5 नवंबर से लेकर के 7 नवंबर के बीच में आप यदि किसी फॉर्म में भरने में गलती कर दी है उसको सुधार सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपके मन में आ रहा होगा कि इस वैकेंसी को भरने के लिए जो है कितना पैसा लगेगा, ठीक है। तो पैसा की बात करेंगे, यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं या ईडब्ल्यूएस हैं तो ठीक है, तो इसके लिए मात्र आपको जो है 100 रुपया पेमेंट करना होगा, ठीक है। ओनली जो है कितना, तो 100 रुपया पेमेंट करना होगा और इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप SC ST हैं या अदर हैं तो जो है इसमें आपको कोई भी जो है पैसा पेमेंट नहीं करना होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। इस भर्ती में कैसे जो है आपका जो है ज्वाइनिंग होगा, किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा आपको, तो देखेंगे इसमें कि सबसे पहले जो आपका होगा इसमें रिटर्न लिया जाएगा, ठीक है, लिखित टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। जब आप रिटर्न पास हो जाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जैसे कि बिहार पुलिस में आपने देखे होंगे कि पहले आपको रिटर्न लिया गया, इसके बाद जो आपका फिजिकल होगा, इसके बाद जो है आपका क्या होगा, तो ये आपका जो है मेडिकल होगा, इसके बाद जो है इसमें DV होगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। इन सभी प्रक्रिया जो है ये सभी प्रक्रिया भी जो आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। तो पहले आपका रिटर्न किया जाएगा, इसके बाद फिजिकल लिया जाएगा, इसके बाद मेडिकल लिया जाएगा और बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा। फिर आपको जो है फाइनल ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा और जहां जिस पोस्ट के लिए आपका हुआ है उस पोस्ट वहां जो आपको जो है ज्वाइन करना होगा। ये तो हो गई आपकी सिलेक्शन की प्रक्रिया। और अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसको तैयारी हम लोग कैसे करेंगे, इसकी कहां से कौन से बुक्स पढ़ेंगे जो है मेरा ये तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, इसके बारे में आप सबसे पहले आप लोग सिलेबस देख लीजिए कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो देखेंगे इसमें टोटल जो आपको 80 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। कितना क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन आप नंबर आपका जो है 80 रहेगा यानी कि 80 क्वेश्चन रहेगा और टोटल मार्क्स आपका जो है 160 मार्क्स का रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपका जो है, चलिए, ये टोटल आपका जो है 160 मार्क का रहेगा। इसके लिए आपको जो है 60 मिनट का समय दिया जाएगा यानी कि 1 घंटा आपको समय दिया जाएगा और इसमें निगेटिव मार्क भी रहेगा, ठीक है। 1/4 आपका निगेटिव मार्क रहेगा, ठीक है।
4 गलती करेंगे तो 1 नंबर आपका जो है ये कट जाएगा। इसके बाद देखेंगे रीजनिंग से टोटल आपका जो है 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। कितना? रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेगा और ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल इजी सब क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग का। तो आप लोग घबराएंगे नहीं, इससे परेशान नहीं होंगे, ये सभी जो है आप लोग बना देंगे। और यदि नहीं होगा तो इसका कंप्लीट बैच लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। बैच आपका जो स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग यदि जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। इसके बाद देखेंगे मैथ से आपका जो है 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मैथ से 20 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद जीके जीएस से मिला करके आपको 20 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश और हिंदी से आपको जो है 20 क्वेश्चन रहेगा। टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा? तो 80 क्वेश्चन आपका रहेगा और इन्हीं 80 क्वेश्चन में आपको जो है ये बनाना है, ठीक है। और इसमें कंप्लीट आपका जो है तैयारी के लिए आपको पीडीएफ के साथ साथ जो है क्लास वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और इसका जो संपूर्ण जो आपको जो है ये पैड ग्रुप में चलाया जाता है, ठीक है। कहाँ चलाया जाता है? तो आपको जो है पैड ग्रुप में चलाया जाता है। और यदि आप पैड ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है तो फटाफट से ज्वाइन हो जाएंगे। पैड ग्रुप ज्वाइन होने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कि वहाँ आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। उस व्हाट्सएप पे आपको जो है इंक्वायरी करना है, मैसेज या कॉल करके इंक्वायरी करना है व्हाट्सएप पे। और इसके लिए मात्र आपको जो है 99 रुपया पेमेंट करना होगा, ठीक है। इस कोर्स को लेने के लिए आपको मात्र 99 रुपया पेमेंट करना होगा और एक बार आपको पेमेंट करना है और जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है तब तक आपको टोटल कंप्लीट जो है पीडीएफ के साथ साथ जो है क्लास भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो देर नहीं करना है क्योंकि अब जो है समय आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और इसी कम समय में आपको बेहतर तैयारी करना चाहिए। इसके बाद देखेंगे कि फिजिकल में जो है क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। इसमें टेस्ट में आपका फिजिकल भी होगा। तो फिजिकल में देखेंगे सबसे पहले मेल कैंडिडेट की हम बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट के लिए आपका जो हाइट है वो कितना होना चाहिए? तो हाइट आपका जो है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और वहीं एसटी कैंडिडेट है तो आपका जो 162.5 सेंटीमीटर आपका जो है हाइट होना चाहिए, आपके एसटी कैंडिडेट के लिए दिया गया। इसके बाद चेस्ट की हम बात करें, सीना के, तो 80 से 85 आपका जो है फुला करके होना चाहिए। यानी कि नॉर्मल सीना आपका 80 है तो फुला करके आपको जो है कितना मापेगा? ये 85 सेंटीमीटर मापा जाता है, ये आपको होना चाहिए। और एसटी के लिए आपका 76 से 81 होता है। और यदि चेस्ट की हम बात करें तो ये फीमेल में रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ आपको छोड़ दिए हैं, ठीक है। फीमेल में रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे रनिंग के लिए, रनिंग यानी कि दौड़ कितना आपको इसमें लिया जाएगा? तो दौड़ के लिए आपको जो है 5 किलोमीटर आपको जो है दौड़ना है, मात्र आपको जो है 24 मिनट में, ठीक है। कितने मिनट में? 24 मिनट में आपको जो है 5 किलोमीटर की दूरी आपको तय करना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम फीमेल कैंडिडेट की हम बात करेंगे, फीमेल के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो फीमेल कैंडिडेट आपको जो है 157 सेंटीमीटर इसका हाइट मांगा गया है। इसके बाद एसटी कैंडिडेट है उसी में तो आपका 150 सेंटीमीटर मांगा गया। इसके साथ देखेंगे फीमेल के लिए रनिंग जो है दौड़ है, ये आपका 1600 मीटर आपका दौड़ है, ये 8.5 मिनट में आपको तय करना है, ठीक है। कितना? 1600 मीटर आपको 8.5 मिनट में जो है आपको ये तय करना है। और ये वैकेंसी जो है अब भारत के आप किसी भी कोने से निवास करते हो, यदि आप कहीं से भी बिलोंग करते हो तो इस वैकेंसी को आप जो है ये भर सकते हैं, यानी कि इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ देखेंगे कि इसका एग्जाम जो होगा, ये एग्जाम आपका जो है ये 24 में अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लेकिन एग्जाम का डेट आपका जो है ये जो आपका जनवरी से फरवरी 2025 में आपका जो है एग्जाम कंडक्ट होगा, ये नहीं, ठीक है। जनवरी या फरवरी में हो सकता है, कहीं आपका मार्च में होगा, ये आपका हो सकता है। और जितने भी सारी वैकेंसियां अभी आ रहा है तो वर्तमान में देखेंगे कि अभी जो आने वाले जो आपका विधानसभा चुनाव है इनको मद्देनजर देखते हुए जितनी भी सारी वैकेंसियां हैं सभी को रिलीज किया जा रहा है। जैसे कि अभी बिहार में 2025 में वैकेंसी ये आपका चुनाव होने वाला है, फिर यूपी में चुनाव होने वाला है और अन्य अदर जो स्टेट में भी आपका चुनाव होने वाला है, ठीक है। तो ये केंद्र सरकार की जितने भी वैकेंसियां हैं ये बहुत दिनों से दबा करके यानी कि इसको जो है ये रखा गया था। और साथ ही साथ अभी एनटीपीसी का भी जो वैकेंसी रिलीज हो गया है तो केंद्र सरकार की जितनी सारी वैकेंसियां हैं ये सारे धीरे के धीरे जो है रिलीज होता नजर आ रहा है। इसलिए सबसे पहले आपको तैयार होना है कि आप जो है किसको क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको सजग होना होगा और आपको तैयार होना होगा और एकाग्र मन से सोचेंगे। सबसे पहले आप सोचिए कि हमको जो है क्या बनना है और क्या करना है, उस अकॉर्डिंग आपको जो है तैयारी में लग जाना है। और इधर उधर की आलतू फालतू की बातों को छोड़ करके सबसे पहले आप अपने गोल पे जो है फोकस करेंगे, ठीक है। जो आपका लक्ष्य है उस पर फोकस करेंगे और उस अकॉर्डिंग आप जो है चलने की कोशिश करेंगे, तभी आप जो है कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था, और यदि इसका कंप्लीट आप यदि जो तैयारी करना चाहते हैं तो आपको जो है एक नंबर हम जो फिर से आपको नोट करा देते हैं, ठीक है। नंबर आप नोट कर लेंगे, ठीक है। नंबर यहाँ आपको हम लिख देते हैं, देख लीजिए। और यदि कोई परेशानी हो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज या कॉल करके जो है पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लेंगे, 62 035 40 262, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग जो है मैसेज करके और कोर्स के बारे में जो है संपूर्ण डिटेल की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सभी को, आपका दिन शुभ हो।